गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, इस धरती पर जो भी हमारे रिश्ते होते हैं, चाहे माँ बाप का, भाई बहन का या फिर पति पत्नी का, सभी रिश्ते ऊपर से ही बनकर आते हैं। इसी तरह आज जो मैं आपको साखी सुनाने जा रही हूँ वो साखी है भाई बहन के रिश्ते की साखी। सो संगत जी, वीडियो को लास्ट तक पूरा सुनना जी। इस साखी को सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। अगर आपको ये साखी अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखना जी। एक बार एक सत्संगी परिवार था। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। एक्सीडेंट के कारण उनके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। भाई ने अपनी छोटी बहन को बड़े ही प्यार से अपनी बेटी की तरह पाला था। भाई बहन बहुत गरीब थे। वह गांव में रहते थे। उनके पास पुरखों की थोड़ी बहुत ज़मीन थी जिससे उन दोनों का गुजारा हो जाता था। भाई खुद नहीं पढ़ा करता था, परंतु उसने अपनी बहन को बड़ी मुश्किल से बीए तक पढ़ाया लिखाया। जब वह लड़की बड़ी हो गई तो उसके भाई को अपनी बहन की शादी की चिंता होने लगी। वह भाई बाबा जी की फ़ोटो के आगे हाथ जोड़कर कहता था, बाबा जी, आप मेरी बहन के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ देना, जिसके खाने पीने का कोई ऐब ना हो, कोई नशा ना करता हो। एक दिन शाम को उनके घर के बाहर एक बहुत बड़ी चमचमाती कार आकर रुकी। उस कार में से एक पति पत्नी और एक लड़का निकला। उन्होंने उनका दरवाज़ा खटखटाया तो भाई ने आकर दरवाज़ा खोला। घर के सामने इतनी बड़ी कार देखकर वह चकित रह गया। उसने हाथ जोड़कर राधा स्वामी बोला और पूछा, आप यहाँ किससे मिलने के लिए आए हैं? तो वह बोले, बेटा, हमें आपसे ही मिलना है। हमारे बेटे ने आपकी बहन को कॉलेज के किसी फंक्शन पर देखा था। उसे वह बहुत पसंद है। अब उसकी दिल्ली में नौकरी लग गई है। हम इसके लिए रिश्ता देखने लगे तो वह बोला कि मुझे पास वाले गांव की वह लड़की पसंद है, इसलिए हम अपने बेटे के लिए आपकी बहन का रिश्ता लेकर आए हैं। भाई हाथ जोड़कर बोला, अंकल जी, आप कहाँ और मैं कहाँ? मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। मैं अपनी बहन की शादी में कुछ भी नहीं दे सकता। तो वह बोले, बेटा, हमारे पास बाबा जी का दिया सब कुछ है। हमें तो बस 3 कपड़ों में अपनी बहन दे दो। हम तो यही चाहते हैं कि शादी के बाद दोनों बच्चे खुश रहें। भाई बोला, क्या आप भी राधा स्वामी हैं? उन्होंने कहा, हाँ भाई, हम भी राधा स्वामी हैं। भाई बोला, मैं भी बाबा जी से हर समय हाथ जोड़कर यही कहता था कि बाबा जी, किसी राधा स्वामी परिवार में मेरी बहन का रिश्ता हो जाए। देखो, आज बाबा जी ने आपको भेज दिया। वह बोले, हाँ बेटा, ये सब अपने बाबा जी की दया से ही हो रहा है। शाहूकार से कुछ पैसे उधार लेकर भाई ने अपनी बहन की शादी अच्छे से कर दी। लड़की शादी के बाद दिल्ली शहर में अपने पति के साथ रहने चली गई। शादी के कुछ समय के बाद ही रक्षाबंधन का त्यौहार आ गया तो उस लड़की ने अपने भाई को फ़ोन किया कि शादी के बाद मेरा पहला रक्षाबंधन है, तो आप यहाँ आ जाओ। भाई सोच में पड़ गया और बोला, हाँ बेटा, मैं ज़रूर आऊँगा। अब वह सोच में पड़ गया। बाबा जी के आगे हाथ जोड़कर बैठ गया। बाबा जी, मुझे बहन के घर पहली बार जाना है। मैं ऐसे खाली हाथ कैसे जाऊंगा? वह गांव में
शाहूकार के पास गया कुछ पैसे उधार लेने के लिए। साथ संगत जी, आप सब जानते ही हैं कि अब बहन बेटी के घर खाली हाथ तो नहीं जाया जाता। शाहूकार ने उसे मना कर दिया और बोला, पहले तुमने जो अपनी बहन की शादी पर कर्जा लिया था वह तो चुका दो। उसने शाहूकार को बहुत हाथ पैर जोड़े, पर वह शाहूकार पैसे देने के लिए नहीं माना। उसने घर आकर देखा तो उसके पास सारे छोटे बड़े नोट और सिक्के मिलाकर कुल 500 रुपये ही थे। उसने अपने दोस्त के भाई को ऑनलाइन दिल्ली की टिकट बुक करवाने के लिए कहा तो वह लड़का बोला, भैया एसी ट्रेन में आने जाने पर आपके 500 रुपये टिकट लगेगी, कहो तो मैं आपकी टिकट बुक करवा देता हूँ। वह बोला, बेटा आज नहीं, मैं कल तुम्हारे से टिकट बुक करवा लूँगा। उसने कहा, अंकल जी जल्दी बुक करवा लेना, बाद में टिकट नहीं मिलेगी। वह अपने दोस्त के घर दोस्त से 2000 रुपये उधार लेने के लिए गया तो दोस्त ने कहा, भाई मेरे पास तो सिर्फ 500 रुपये हैं, अगर कहते हो तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, पर मैंने भी अपनी बहन के लिए कुछ लेना है। अपने दोस्त के घर उसने एक साइकिल देखी तो वह अपने दोस्त से बोला, ये साइकिल तुम्हारी है? तो दोस्त ने कहा, हाँ भाई ये मेरी साइकिल है। वे अपने दोस्त से साइकिल ले आया। जो उसके पास पैसे थे उसने उन पैसों से बहन के लिए एक साड़ी और कुछ मिठाई ले ली। बाबा जी का नाम लेकर वह साइकिल पर ही दिल्ली चल पड़ा। रास्ते में उसकी बहन का फ़ोन आया, भैया आपने ट्रेन पकड़ ली? वह था तो साइकिल पर। बहन से बोला, हाँ बहन मैंने ट्रेन पकड़ ली है। वह बोली, कौन सी ट्रेन है और आप कहाँ पर पहुँचे हैं? तो वह बोला, मुझे नहीं पता, हम कहाँ पर पहुँचे हैं। बहन ने कहा, किसी से पूछकर बताओ। तो वह बोला, सब ठंडी के मारे चादर ओढ़कर सो रहे हैं। तो बहन बोली, आप एसी वाले डिब्बे में हो? तो वह बोला, हाँ। उधर बहन सुबह से शाम तक अपने भाई का इंतज़ार करती रही, पर उसका भाई नहीं आया। वह बाबा जी के आगे हाथ जोड़कर खड़ी रही कि बाबा जी मेरे भाई का ख्याल रखना, उसके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। उसने अपने पति को फ़ोन किया कि भैया अभी तक नहीं आए, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, आप जाकर पता कीजिए। उसी समय डोर बेल बजी। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने उसका भाई खड़ा था। वह भाई से बोली, भैया आप ठीक तो हैं? मेरे मन में तो बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। उसने अपनी बहन को पानी लाने के लिए कहा और वह 2-3 गिलास पानी पी गया, क्योंकि साइकिल चलाकर वह बहुत थक गया था। थोड़ी देर में उसका पति भी घर आ गया और बोला, बाहर साइकिल किसकी खड़ी है, तुमने किसी को बुलाया है क्या? तो वह बोली, नहीं मैंने तो किसी को भी नहीं बुलाया, भैया आए हैं और वॉशरूम में गए हैं। वॉशरूम से जब भाई आया तो वह बोला, भाई आप कौन सी ट्रेन से आए हैं? उसने अपना सिर नीचे कर लिया। वह बोली, भैया आपने मुझे क्यों नहीं बताया, आप साइकिल से आए हैं। भाई की आंखों से आंसू भर आए। बेटा तेरे भाई बहुत गरीब है, उसके पास इतने पैसे नहीं कि वह ट्रेन में आ सकता। बहन बोली, भैया मुझे फ़ोन कर देते, हम आपकी टिकट बुक करवा देते। वह बोला, पहला त्योहार है और आना भी ज़रूर था, और तेरा भाई इतना कमज़ोर नहीं कि बहन के घर बहन के पैसे से ही आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो बहन बोली, भैया आप इतनी दूर साइकिल से आए हैं, अगर आपको कुछ हो जाता। तो भाई बोला, कुछ हुआ तो नहीं ना, बाबा जी थे ना मेरे साथ। वह बोला, तुम भूल गई। फिर इसके बाद बहन ने अपने भाई को राखी बांधी और भाई ने
जो उसके लिए साड़ी और मिठाई लेकर आया था वो दे दिया। भाई रात को बहन के घर रहकर सुबह वह वापस अपने गांव आ गया और बाबा जी को बार बार शुक्र करने लगा कि बाबा जी, मेरी बहन के लिए आपने बहुत अच्छा घर ढूंढा है। बाबा जी, आप सबकी बहनों को ऐसे खुश रखना। इसी के साथ आज की ये साखी यहीं पर ख़त्म होती है। राधा स्वामी जी।